गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। पिछले क्लास में हमने आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में बताया था। पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, उसमें हमने सॉलिड्स के बारे में बताया था कि द सब्सटेंस इज सेड टू बी ए सॉलिड इफ इट पोजेसेस डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया। उसके बाद हम लोगों ने लिक्विड के बारे में बताया था कि द्रव पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसमें इसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है। देखो मेरे बच्चों, जैसे कोई ग्लास में पानी तुम लेते हो तो ग्लास का वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड है, पानी उसी के अंदर रहता है। लेकिन मुझे बताओ कि जैसी उस ग्लास के पानी को हम लोग गिराते हैं तो वह पानी जो है पूरे फर्श पर फैल जाता है। इसका मतलब है कि उसका शेप जो है वो डिफरेंट नहीं है। दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, सो दे मूव इंडिपेंडेंटली। वह इंडिपेंडेंटली मूव करने लगता है, इसलिए उसका शेप जो है वह इंडेफिनिट होता है। If a substance is said to be a liquid if it possesses definite volume but indefinite shape, जिसका आयतन डिफिनिट हो, आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, उसे हम द्रव कहते हैं। अब ये द्रव का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला तो जान ही रहे हो, दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप, ये तो तुम पढ़ते ही आ रहे हो। अब पार्टिकल में यदि ऑर्डरली अरेंज रहता तो पानी को गिराते फर्श पर तो वह इधर उधर नहीं फैलता। मतलब दे हैव डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का अरेंजमेंट जो है वो ऑर्डरली नहीं है, डिसऑर्डर्ड है, इसलिए इधर उधर मूव कर रहा है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा दे हैव लेसर ऑर्डर या डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तीसरा, दे हैव चेंज इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। जैसे लिक्विड, पानी एक लिक्विड्स है, उसको यदि हम लोग ठंडा कर दें तो वह क्या हो जाता है, आइस हो जाता है, बर्फ। अब बर्फ जो होगा वह कैसा स्टेट होगा, सॉलिड होगा। तो मेरे बच्चों, जैसे ही इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में चेंज करना चाहेंगे तो इसे क्या करना होगा, ठंडा करना होगा। तो दे हैव चेंज इनटू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग। और मेरे बच्चों, मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर जा रहा है, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है पार्टिकल्स, इसलिए इसमें वीक फोर्स होगा। दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसमें अंदर आणविक बल जो होता है द्रव के अणुओं में वह दुर्बल होता है, कमजोर होता है, इसलिए वह इधर उधर मूव कर जाता है उसका लिक्विड्स। अब लिक्विड बॉइल्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर विच इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी लिक्विड को यदि हम गैसियस स्टेट में चेंज करना चाहें तो वह एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट और बॉइल्ड होता है। सॉलिड मेल्ट करता है, लिक्विड बॉइल्ड करता है। जैसे वाटर, एक एग्जांपल दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर द वाटर मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड टू इट्स वेपर स्टेट, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो कहता है कि लिक्विड बॉइल्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, निश्चित ताप पर वह बॉइल्ड होता है। दे हैव लो डेंसिटी इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के कंपैरिजन में, सॉलिड की तुलना में द्रव के अणुओं का घनत्व जो होता है वह कम होता है। गैस से अधिक होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है मेरे बच्चों। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। दे हैव डिफरेंट वॉल्यूम इनडेफिनिट शेप, इसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। दे हैव लेसर ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का ऑर्डर जो होता है वह लेसर्ड होता है, ऑर्डरली अरेंज नहीं रहता पार्टिकल्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, तब तो ये इधर उधर मूव कर जाता है। जब इसे हम लोग सॉलिड स्टेट में चेंज करना चाहें तो इसे हमें कूल करना होता है, कूलिंग करना होता है। दे हैव चेंज इनटू सॉलिड स्टेट और कूलिंग। और दे हैव लो डेंसिटी कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के कंपैरिजन में इसका डेंसिटी मेरे बच्चों कम होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स, सॉरी लिक्विड्स। अब हम लोग मेरे बच्चों जानेंगे गैस। अभी हम लोग मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस सच एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड लिक्विड के बारे में हम लोगों ने जान लिया मेरे बच्चों। अब हम लोग जानेंगे गैस के बारे में। गैस क्या है?
गैस भी एक पदार्थ की भौतिक अवस्था ही है जिसमें इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। A substance is said to be a gas if it possesses non-definite volume and definite shape. जिसका definite volume और definite shape नहीं होता उसे हम लोग गैस कहते हैं। A substance is said to be a gas. Said मतलब कहा जा सकता है जब उसका volume और आयतन definite नहीं होता। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, जैसे देखो दे हैव डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का ऑर्डर कभी भी रेगुलर नहीं होता, डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होता है। देखते हो गैस कहीं छोड़ता है तो चारों बगल फैलने लगता है, मतलब मॉलिक्यूल दे मूव इंडिपेंडेंटली, वह इधर उधर मूव करने लगता है। मतलब उसका मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट जो है एक रेगुलर वे में नहीं रहता, एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं रहता है। दे हैव डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। अब देखिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। देखिए गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से, मान लीजिए ये गैस का मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इसमें काफी ज्यादा होता है लिक्विड गैसेस मॉलिक्यूल में। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लार्ज। दूसरी बात, देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, दे मूव इंडिपेंडेंटली। गैस के अणुओं में कोई आकर्षण और विकर्षण का बल नहीं पाया जाता है मेरे बच्चों, इसलिए वह स्वतंत्र अवस्था में गति करता है। जैसे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में हर जगह दे मूव इंडिपेंडेंटली, नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, दे मूव इंडिपेंडेंटली। तो देयर इज नो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई आकर्षण और विकर्षण बल नहीं होता है, वो स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। जैसे गैस के सिलेंडर से गैस निकालते हो तो कुछ देर के बाद वहां चले, थोड़ी दूरी पर जाओगे तो वहां भी गंध आएगा, मतलब गैस का मॉलिक्यूल उधर भी मूव कर गया, तो वह स्वतंत्र अवस्था में गति करता है, एक जगह वह नहीं रह सकता क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूलों के बीच नहीं होते। उसके बाद गैस मॉलिक्यूल आर हाईली कंप्रेसेबल इन नेचर। जैसे गैस के सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करके रखा जाता है, देखते हो ना, ऐसी रेगुलेटर खोलते हो करके आवाज करके निकलता है, मतलब वह कंप्रेस्ड है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल के बीच में काफी गैप होते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम लोग प्रेशर देके कंप्रेस कर सकते हैं, इसको दाब सकते हैं, इसलिए दे आर हाईली कंप्रेसेबल इन नेचर। दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। गैस में एक अलग प्रॉपर्टी क्या है कि यह इसमें विसरण का गुण, मतलब बहुत सारे गैस आपस में मिश्रित हो सकते हैं। जैसे हवा, एयर में आप देखो ऑक्सीजन 21% रहता है, नाइट्रोजन 78% रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। सभी गैसों का मिश्रण है कि नहीं? तो इसमें एक प्रॉपर्टी है कि दे शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद इसका डेंसिटी देखो, मॉलिक्यूल बहुत एक दूसरे से काफी दूरी पर रहता है तो इसका डेंसिटी काफी लो होता है। दे हैव लो डेंसिटी इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। अब दे कैन बी एक्सपेंडेड एंड दे कैन बी एक्सपेंडेड। इसको हम लोग या फैल सकता है, गैस का मॉलिक्यूल नहीं देखते हैं फैल जाता है तुरंत। एंड एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शन में या इक्वल प्रेशर लगाता है, इसके कारण इसके मॉलिक्यूल फैल जाते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। अब मेरे बच्चों हम लोगों ने पदार्थ का फिजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया, पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब मेरे बच्चों हम लोग जानेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स। वन इज प्योर सब्सटेंस, अदर इज मिक्सचर्स। इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। और मेरे बच्चों इसको हम लोग कहते हैं मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जो है वो दो तरह का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक। मिश्रण भी दो तरह का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस। इसको समांगी मिश्रण कहते हैं, इसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जो एक निश्चित टेम्परेचर पर मेल्ट और बॉयल कर जाए, मतलब उसका क्वथनांक और द्रव्यनांक जो है वो एक निश्चित हो, तो उस पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब प्योर सब्सटेंस possesses a characteristic property that
इट मस्ट मेल्ट और बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ लिख दिया प्योर सब्सटेंस पोजेस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी दैट इट मस्ट मेल्ट और बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। जैसे मेरे बच्चों, एक पदार्थ लिया जल, वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, बीपीटी है। बीपीटी इसका 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या होता है, कितना पर ये बर्फ हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर सब्सटेंस होगा तो इसका इतना ही टेम्परेचर होगा। अब इसमें कोई अल्कोहल मिला दोगे या कोई ईथर मिला दोगे वाटर के साथ, तो इसके टेम्परेचर में वेरिएशन हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वह बॉयल नहीं हो पाएगा। मतलब शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जो एक निश्चित ताप पर मेरे बच्चों मेल्ट और बॉयल कर जाता है, उस पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब मेरे बच्चों, यह शुद्ध पदार्थ दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग एलिमेंट, तत्व, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड, यौगिक। यह प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। तो एलिमेंट्स को यदि हमें डिफाइन करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे, एन एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which cannot be splitted into two or more simpler substance. It is made by only one type of atom. यही हमने लिखा है। तत्व किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप है। तत्व किसी पदार्थ का वह प्योरेस्ट फॉर्म है, शुद्ध रूप है। प्योरेस्ट फॉर्म मतलब शुद्ध रूप है। तत्व किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है, जिसे स्प्लिट नहीं कर सकते, जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते, जिसे विखंडित नहीं किया जा सकता है दो या दो से अधिक पदार्थों में। तब तो किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। जैसे हाइड्रोजन्स, यहां हम लोग लिख देंगे cannot be split, cannot be splitted। हाइड्रोजन को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, या एक ही तत्व। फिर से समझ लीजिए, तत्व किसी पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विखंडित नहीं किया जा सकता है, और यह एक ही प्रकार के तत्व, एक ही पदार्थ के, एक ही प्रकार के एटमों से मिलकर बना रहता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होता है। इसे हम तत्व कहते हैं। एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस which cannot be splitted into two or more simpler substance. It is made by only one type of atom. तो मेरे बच्चों, इसको हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में समझा। अब मेरे बच्चों, हम लोग जानेंगे कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड क्या होता है हमारा, तो हम लोग जानेंगे कंपाउंड्स के बारे में क्या होता है। कंपाउंड मतलब होता है यौगिक। इसको मेरे बच्चों हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे।